हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स वाला सीरीज। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स वाला सीरीज में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। इसके पहले हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से हम लोग देखे थे। फिर उससे भी पहले हम लोग और बहुत सारा टॉपिक पढ़े थे, फोर्स, यूनिट, इधर, ये सब हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस बेसिक से जानकारी लेना है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम लोग कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ कुछ इसका एप्लीकेशन पढ़ना कि प्रेशर का कहाँ कहाँ यूजेज होता है। इसके बाद हम लोगों को पास्कल्स लॉ पढ़ना है। फिर पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है कि मतलब कि हाइड्रोलिक्स कैसे काम करता है, हाइड्रोलिक्स लिफ्ट कैसे काम करता है, वो जो ब्रेकर होता है ना, वो जो डिस्क ब्रेक होता है ना, वो डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, वो सब पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड है। तो पास्कल्स लॉ देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का प्रेशर क्या है। प्रेशर मतलब होता है दबाव। प्रेशर मतलब तो दबाव, आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, प्रेशर दबाव तो ठीक है, दबाव तो हर एक जगह प्रेशर लग रहा है। हम लोग ऊपर भी प्रेशर है, एयर का प्रेशर है। हम लोग भी पैर से क्या कर रहे हैं, जमीन को दबा रहे हैं, वहां पे भी क्या है, वहां पे भी प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर हर एक जगह, जैसे सीटी कुकर में, कुकर से चावल बनता है, तो वहां पे भी नीचे से पूरा भाप बनता है, स्टीम बनता है, उसका भी प्रेशर से सीटी में आवाज आता है। प्रेशर के चलते उसमें बहुत जल्दी खाना ये सभी बन जाता है। तो प्रेशर का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूजेज है। जैसे देखिए, प्रेशर को अगर लिक्विड के फॉर्म में ले जाइएगा तो वहां पे एक अलग लिक्विड में अलग टाइप का प्रेशर लगता है। अगर उसको जनरल अगर इन्वायरमेंट में अलग अलग फॉर्मेट में मेजरमेंट कीजिएगा या अलग अलग फॉर्मेट को देखिएगा तो अलग अलग तरह का हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन रियल में प्रेशर है क्या, चाहे पानी में हो, चाहे फिर पृथ्वी के सरफेस पे लगे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगे, कहीं पे भी लगे, लेकिन प्रेशर है क्या उसके बारे में देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, प्रेशर है द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। यानी दबाव किसको बोलेंगे हम लोग, दबाव किसको बोलेंगे। जैसे आप लोग अगर स्ट्रेस पढ़े होंगे ना, स्ट्रेस में क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, वहां पे भी था स्ट्रेस में फोर्स बटा एरिया था ना। यहां पे भी सेम चीज है, यही पे प्रेशर में भी फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पे जो लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर का जिक्र होगा, ठीक। यानी द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया या द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज फोर्स। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला एक लंबवत बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो देखिए, अगर फिर इसके बारे में समझते हैं हम लोग अच्छे से। प्रेशर का अगर डिफिनीशन लिखना हो तो प्रेशर का हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक। और ये जो फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर रखिएगा, हमेशा परपेंडिकुलर। प्रेशर का डिफिनेशन, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। देखिए, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यानी इसको हम लोग प्रेशर को पी से, यानी फोर्स अपॉन एरिया। देखिए, कहीं पे भी ना ये फोर्स की जगह पे आप लोगों को थ्रस्ट भी देखने को मिलेगा, थ्रस्ट फोर्स। तो वही जो फोर्स होता है ना परपेंडिकुलर फोर्स, उसी को हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे हो गया। इससे एक चीज ध्यान रखिए, इससे एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेशर और एरिया एक दूसरे के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब फोर्स को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे ना, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया हो जाता है व्हेन फोर्स बराबर अगर कांस्टेंट कर दे तो। जैसे देखिए, यहां पे क्या इसका कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब है ना कि अगर देखिए एरिया, अगर एरिया हम लोगों को कम रहेगा, एरिया कम रहेगा तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा प्रेशर। और अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, वहां पे कम लगेगा। जैसे देखिए, जिस समय हम लोग आलू काटते हैं
आलू का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रूम में रहते हैं, रूम में रह के आलू काट के सब्जी बनाते हैं, ठीक। तो इसीलिए तो आलू जिस समय आप लोग काटिएगा, दिखाया जाए नहीं दिखाया जाए, नहीं वीडियो फिर प्रॉब्लम हो गया। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते कुछ हम दिखा नहीं पा रहे आप लोगों को, क्योंकि गाइडलाइन को भी फॉलो करना पड़ता है यूट्यूब का, ठीक है ना। तो देखिए एक चाकू दिखाते हैं अभी आप लोग को, लेकिन नहीं दिखाएंगे। देखिए ऐसे ही समझिए आप लोग, चाकू लाए थे लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिटी गाइडलाइन, फिर ये वायलेंस एक अलग ये मैसेज चला जाता है। लेकिन पर्पस वो पर्पस नहीं है, आप लोग का एग्जाम्पल देने का पर्पस था, लेकिन छोड़िए, अच्छा ऐसे ही समझिए। जैसे देखिए एक चाकू रहता है, चाकू से जिस समय चाकू का देखिएगा दो धार होता है, एक जिधर से काटते हैं वो वाला उधर एकदम पतला धार होता है एकदम, और एक उसका जस्ट अपोजिट साइड होता है, पता है ना। वहां पे आप लोग देखिए कि जिधर पतला धार होता है उसका एरिया क्या होता है एज कम्पेयर टू मोटा वाला अदर साइड वाला, उसके कंपैरिजन में उसका एरिया कम होता है। एरिया कम होता है जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर उस पर ज्यादा अप्लाई होता है और अलवा तुरंत कट जाता है। और जब चकुया भोथर हो जाता है, भोथर मतलब कि उसका जो धार होता है वो कमजोर हो जाता है, तो उस समय आप आलू काटिएगा ना तो अच्छा कट भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स सेम लगा रहे हैं, लेकिन क्या ना कि उसका जो प्रेशर जितना लगना चाहिए था, फोर्स तो सेम लगा रहे, लेकिन एरिया स्टार्टिंग में क्या था कि पूरा धार तेज था, एरिया कम था, फिर धीरे धीरे भोथरा आ गया तो धार क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब धार मतलब क्या हो गया, उसका एरिया बढ़ गया। धार कमजोर हो गया तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया फोर्स लगा रहे काम ही नहीं कर रहा, तो आलू क्या होगा, पूरा अच्छे से नहीं कटाएगा। इसीलिए उसका धार को और तेज करने के लिए, यानी एरिया को और कम करने के लिए क्या करते हैं, पत्थर उथर से रगड़ते हैं, पूरा बाहर में रूम जाके रगड़ के उसको क्या करते हैं, पूरा तेज करते हैं। तो फोर्स दोनों सिचुएशन में सेम ही लगा रहता है, लेकिन एरिया एक बार कम हो गया, एक बार ज्यादा हो गया, जिसके चलते प्रेशर कम बेसी हो गया, जिसके चलते कभी आलू जल्दी कटा जाता है। यानी अगर एरिया कम रहेगा, चाकू का एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा उस पर, फोर्स कांस्टेंट ही लगा रहा है, जो एक बार लगा रहा है वही बार बार उतना ही फोर्स लगा रहा है। एरिया कम किए तो प्रेशर ज्यादा लगने लगा, और प्रेशर ज्यादा लगने लगा तो आलू जल्दी जल्दी कट जाता। पता चलता आलू के साथ साथ कभी कभी हाथ भी कट जाता है। नहीं तो अगर आलू नहीं तो आप लोग देखते होंगे एक ये होता है, जैसे कि घर में मम्मी लोग काटते हैं, लोग तो चाकू जनरली यूज नहीं करते। एक होता है पसूल जिसको बोला जाता है, यानी तो पता नहीं आप लोग और कुछ नाम अलग अलग कहीं चिलोही बोला जाता है, या अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोलते हैं। उसमें भी देखिएगा दो धार होता है, एक सामने ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके मुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ ऐसे लगाने वाला रहता है। यहाँ पे देखिए ये वाला ये साइड क्या होता है, धार थोड़ा तेज रहता है, और इधर थोड़ा मोटा मोटा रहता है। तो आलू जैसे कुछ भी सब्जी काटना रहता है तो इधर वाला पार्ट से काटते हैं, क्योंकि इधर वाला एरिया कम है, एरिया कम रहता है, जिससे कि कम फोर्स लगाते हैं ना तो प्रेशर ज्यादा काम करने लगता है, प्रेशर ज्यादा काम आराम से कट जाता है। लेकिन इस मोटा वाला पार्ट से काटिएगा ना तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, यानी एरिया कम करेंगे तो फिर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा काम करने लगेगा। जैसे देखिए, और एरिया ज्यादा करेंगे तो प्रेशर कम काम करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अभी एग्जांपल इसको तो दिखा सकते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए ये आप लोगों के सामने एक पेंसिल है, पेंसिल का दो साइड है, एक ये नोक वाला साइड है ये, तो इधर देखिए दोनों सिचुएशन में सेम फोर्स लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नोखवा से ना ज्यादा यहाँ पे दर्द पैदा होगा और इससे कम। क्यों ज्यादा दर्द पैदा होगा, देखिए ऐसे करके हम लोग दोनों सिचुएशन में फोर्स सेम लगा रहे। इस समय देखिएगा ये जो नोखी है, ये नोखी क्या है, बहुत कम एरिया ले रहा, बहुत कम एरिया पे जा रहा है, तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, बहुत कम एरिया, इसका एरिया बहुत कम है, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा। तो ये देखिए ऐसे जब हम लोग करेंगे ना तो कम एरिया जाके लग रहा है, तो जिसके चलते थोड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है, फोर्स सेम लगा रहा है दोनों सिचुएशन में, इधर से भी से और इधर से भी, दोनों सिचुएशन में सेम फोर्स लगा। इधर से देखिए उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर हम लोगों को क्या होगा, कम अनुभव होगा। अब अगर सरफेस ये वाला एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा अनुभव होगा। जैसे सुई देखिए, सुई को ऐसे करके रखे ना, छेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस
एरिया बहुत कम होता है, जो नुकीला एरिया होता है वो बहुत कम, जिसके चलते प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर देता है। इसी तरह देखिए ना आप लोग, जब दलदल वाला मिट्टी में अगर आप लोग चल रहे हैं ना, एग्जाम्पल जैसे बता दे रहे हैं, दलदल वाला मिट्टी में चल रहे हैं ना, तो वहां पे देखिएगा एगो पैरवा रखिएगा ना, देखिए एगो पैरवा रखिएगा ना तो बड़ी जल्दी ये धस जाएगा नीचे, बहुत जल्दी ये मिट्टी नीचे धस जाएगा। कभी कभी दोनों पैर रखने के बावजूद भी धस जाता है, तो क्या लोग करते हैं ना कि पूरा लेट जाते हैं मिट्टिया के ऊपर। जब कहीं ऐसा दलदल क्षेत्र मिले ना, अगर नीचे घुस रहे हैं तो वहां पे बचने का यही तरीका है कि आराम से आप लेट जाइए। लेटने से क्या होता है ना कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इतना पूरा शरीर का एरिया पूरा बढ़ गया ना, तो एरिया बढ़ गया ना तो प्रेशर कम लगने लगता है, क्योंकि हमारा जो एरिया था वो बहुत ज्यादा सरफेस पे लगने लगा, इसलिए प्रेशर क्या हो गया, सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर एक जगह पे प्रेशर का इफेक्ट कम पड़ेगा। एक जगह प्रेशर का इफेक्ट कम पड़ेगा, जिसके चलते आराम से आप बच सकते हैं। ये सब था एग्जाम्पल था, प्रेशर का एग्जाम्पल था। और बहुत सारा प्रेशर का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, जब आप लोग बैग लेकर अगर जा रहे होंगे ना, या नहीं तो बाल्टी में पानी लेकर जा रहे होंगे, तो देखिएगा बाल्टी का जो ऊपर वाला ये रहता है ना पार्ट, देखिए बाल्टी का जो ये वाला पार्ट रहता है ना, ऐसे मान लेते हैं ये क्या, ये बाल्टी है ऐसे, है ना। इसका देखिए ये वाला पार्ट क्या रहता है, पतला रहता है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ। इस सिचुएशन में देखिएगा तो प्रेशर का कहीं कहीं हम लोग यूज भी करते हैं, प्रेशर से कहीं कहीं हम लोग का नुकसान भी होता है, तो अपने सिचुएशन के अनुसार अपने अनुसार बना लेते हैं। इस सिचुएशन में देखिए, जब बाल्टी पूरा भरा हुआ रहेगा ना और हाथ से लीजिएगा ना, तो ये पूरा हाथों में ना चिन्हा चिन्हा हो जाएगा और बहुत थोड़ा दर्द देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसका सरफेस, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया कम है, जिसके चलते ना हमारे हाथ पे प्रेशर ज्यादा लगता है। तो आखिर इसको हमको इस प्रेशर को कम करना, तो क्या करेंगे, इस एरिया को बढ़ाएंगे। तो इस एरिया को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? या तो इस एरिया को बढ़ाने का सबसे सस्ता उपाय कि अगर घर में कपड़ा है ना, तो कपड़ा चारों करे लपेट दीजिए। चारों करे लपेट देंगे तो पूरा ज्यादा एरिया पे नहीं, अब हम लोग को लगे ये जो एरिया है वो ज्यादा कवर करेगा। एरिया ज्यादा कवर करेगा तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके चलते हमारे हाथ पे इफेक्ट कम पड़ेगा। तो आई होप आज से आप लोग जब भी बाल्टी में पानी इधर उधर ले जाते होंगे, तो आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा। यही चीज बैग के साथ भी होता है। जैसे मार्केट से अगर झोला लेके जा रहे हैं, झोला में सब्जी लेकर आ रहे हैं, तो उस समय भी देखिएगा सब्जी थोड़ा भारी हो जाता है, उस समय भी देखिएगा पूरा हाथ दर्द देने लगेगा। तो उस समय क्या कीजिएगा, पैकेट में रुमाल रहेगा तो रुमाल निकाल के वो जो डंडी रहता है ना, उसको चारों करे लपेट लीजिए। जैसे देखिए ये मेरे पास एक झोला है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसको हमको क्या करना है, चौड़ा करना होगा। इसको चौड़ा करने के लिए ऐसे करके देखिए, ऐसे करते हैं ना तो कम एरिया पर ये फोर्स लग रहा है, कम एरिया लग रहा है। एरिया क्या है इसका कम है, जिसके चलते ना मेरा हाथ पे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों, ये जो चारों, इसके चारों लपेट देंगे, पूरा लपेट देंगे तो आराम से हम लोग ये करेंगे, आराम से ले जाएंगे लंबा दूर तक। पहले 1 किलोमीटर ले जाते थे, तो अब आराम से 2 किलोमीटर तक ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। इसी तरह का और बहुत जगह एग्जांपल देखने को मिलेगा प्रेशर का। आप लोग भी देखते होंगे ना कि रेलवे ट्रैक पे वो जो रेलवे ट्रैक के नीचे देखते होंगे आप, एक सीमेंट का बना हुआ रहता है रॉड, कुछ डिस्टेंस पे दिया हुआ रहता है। जैसे कि ये ट्रैक रहता है ना, ये अगर ट्रैक है तो ट्रैक के बीचवा देखिएगा ऐसे करके डाला हुआ रहता है। ये सब इसको स्लीपर बोला जाता है, स्लीपर। वो जो स्लीपर बोगी वाला नहीं, ये देखिए, ये वाला पे देखिएगा, जब ट्रेन आती है ना तो ये बहुत कम एरिया, तो जब ट्रेन आता है ना तो देखिए यहाँ पे एरिया ये कम है, उतना भारी ट्रेन को दिख रहे हैं, उसको एक छोटा सा इस पटरी पर, ये वाला पटरी पर चला देता है। कैसे चलाता है? प्रेशर तो लगता होगा, यानी एरिया कम है, इस एरिया कम को क्या करता है, इस एरिया को देखिए ये वाला से पूरा डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है चारों तरफ। अगर इतना कम एरिया पे फोर्स लगता ना तो ट्रेन धंस जाती। लेकिन ये जो एरिया, इस एरिया को ये वाला जो स्लीपर रहता है ना, स्लीपर बढ़ा देता है पूरा, मतलब एरिया को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर। एरिया मतलब कि ये तो कम एरिया था, यहाँ पे कम एरिया पे फोर्स लग रहा, ट्रेन तो बहुत भारी रहता है ना, तो कम एरिया पे फोर्स लग रहा है। देखिए एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा,
प्रेशर ज्यादा लगेगा तो अगर सीधे, अगर नीचे वाला नहीं रहता तो ये सीधे जाकर प्रेशर लगता। तो वो जो प्रेशरवा होता है ना, वो प्रेशरवा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कौन, ये वाला जो स्लीपरवा रहता है, ये लंबा दूर तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके चलते आसानी से ट्रेन चल जाती है। इसी तरह आप लोग देखते होंगे ना कि सर्कस ये सब में ना छाती पर ना हाथी चढ़ा देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय वो जो छाती पर हाथी को दौड़ा रहा है उस समय में देखिएगा ना कि छाती पर ना लंबा सा कि वो दंड ये रख ले रहा था, पटरा रख देगा, ताकि वो जो उसका पैर जैसे ही छाती पर पड़ेगा ना, तो देखिए एरिया तो ठीक है, एरिया उसका जितना पैर है उतना है, लेकिन उस एरिया के चलते जो प्रेशर लग रहा था, उस एरिया पे जो प्रेशर लग रहा था, क्योंकि हाथी का तो वेट एक कांस्टेंट है, वो प्रेशर लग रहा, तो प्रेशर कहीं एक जगह पे नहीं लगे, उस प्रेशर को हम लोग क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरा, जितना लंबा दूर था ये पटरा था उतना लंबा दूर प्रेशर लगेगा, उतना प्रेशर लगेगा, तो जो एक जगह प्रेशर लगता उस चारों करे बट गया, प्रेशर बट गया, जिसके चलते कम एक पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है तो उतना हम लोग बर्दाश्त कर लेता है। आई होप प्रेशर का कुछ एग्जांपल आप समझे होंगे। प्रेशर का बहुत जगह यूजेज भी है, जैसे कि अभी देखिए यूज कैसे कैसे किए, जहां जरूरी है एरिया को बढ़ा दीजिए तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा भी है जहां पे एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा, वो भी हम लोग को यूज, जैसे चाकू वाला बताएं आप लोग, कुछ भी काटते फिरते हैं। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसका डाटा लिखते हैं, और लिखते हैं प्रेशर इज ए, देखिए प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक, स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक। और इसको किस चीज में हम लोग मेजरमेंट करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, देखिए प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट इज आल्सो नोन एज पास्कल, क्योंकि प्रेशर पास्कल का ही दिया हुआ था तो इसलिए इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, जो पीए से डिनोट करते हैं, यानी दाब का एसआई मात्रक हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं, लेकिन पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। और डायमेंशन फार्मूला प्रेशर लिखिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर इज, क्या हुआ डायमेंशन फार्मूला, न्यूटन, फोर्स का क्या आता है, फोर्स का आता है MLT, देखिए प्रेशर फोर्स है ना, फोर्स बराबर क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी MLT -2, एक्सेलरेशन बराबर मीटर पर सेकंड, हाँ MLT -2, और यहाँ पे क्या हम लोग का एरिया, एरिया यानी एरिया बोले तो एल स्क्वायर, यानी एक एल -1 T -2, यानी यहां से क्या निकलेगा, एल -1 T -2, इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां से अगर हम लोगों को फोर्स निकालना है कि अप्लाइड फोर्स कितना निकल रहा है, तो यहां से फोर्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। याद रखिएगा ये सब डाटा हमेशा दिमाग में रखना होगा, ताकि अगर ये सब डाटा याद नहीं रहेगा ना तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्यूशन होगा। आप लोग बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे, न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे, न्यूमेरिकल करवाएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग भी तो कीजिए खुद से, उतना भी भारी भारी न्यूमेरिकल नहीं है आप लोग के बुक में। शायद कोई वैसा क्वेश्चन थोड़ा सा एक वो क्वेश्चन हार्ड बना देता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको रख ले रही है। अभी जब आप लोग को समय देंगे तो फिर डाउट पूछ लीजिएगा अपना अपना सबको, तो वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग का क्या निकला, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। अगर पता करना हो कि कितना उसमें फोर्स लग रहा है तो पता चले तब तो कि हाँ प्रेशर उस बॉडी पे कितना। जैसे देखिए ये हम लोग ये मेरा एक व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे देखिए
इस व्हाइट बोर्ड पे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस फोर्स अप्लाइड फोर्स के चलते प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर क्या होगा, पूरा इस सरफेस एरिया पे क्या हो जाएगा, चारों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर इफेक्ट, अगर इसके नीचे जैसे दीवार है तो दीवार पे प्रेशर का इफेक्ट कम पड़ेगा, दीवार पे प्रेशर का इफेक्ट कम पड़ेगा तो आराम से वो काम कर लेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे कि जिस समय ये होता है ना खेत में, जिस समय धान जिस समय रोपाता है ना, उस समय आप लोग देखते होंगे ट्रैक्टर का जो चक्का रहता है ना, चक्का के ट्रैक्टर जब मिट्टी आए उस समय तो कादो रहता है, पूरा मिट्टी रहता है, पूरा गीला गीला मिट्टी रहता है। उस सिचुएशन में देखिएगा आप लोग ना कि वो जो डायरेक्ट ऐसे ही चक्का लेके अगर जाएगा ना मिट्टी में ये करने, मतलब कि धान रोपने के लिए तैयार करने मिट्टी को खेत में, तो उस समय देखिएगा ना कि चक्का उसमें फंस जाता है, खेत में ही फंस जाएगा चक्का, तो पूरा एकदम स्पीड कर पूरा घिसाने लगेगा, लास्ट में नहीं निकलेगा उस समय। और इसके बाद देखिएगा ना कि जब चक्का के दोनों तरफ केजुअल लगा लेता है, उसको केजुअल बोला जाता है, जब केजुअल लगा के जाएगा ना तो उस समय देखिएगा ना कि वो मिट्टी में कभी भी नहीं फंसेगा चक्का। ऐसा क्यों होता है, दोनों सिचुएशन में देखिए। पहला सिचुएशन क्या था, विदाउट केजुअल। विदाउट केजुअल में देखिएगा कि एरिया बहुत कम रहता है, उसका एरिया मान लेते चौड़ा कुछ तो रहता है, पीछे वाला चक्का आगे वाला भी चक्का चौड़ा रहता है, तो लेकिन तब भी केजुअल के कंपैरिजन में तो एरिया कम है। तो देखिए एरिया कम होता है जिसके चलते प्रेशर ज्यादा लग जाता है। अब जो चक्का का भार है, अरे गाड़ी का भार है वो तो नहीं रहेगा, लेकिन एरिया कम के चलते प्रेशर ज्यादा लगता है। और गीला मिट्टी में अगर प्रेशर ज्यादा लगता है तो नीचे आराम से, नीचे चक्का को दबने में ज्यादा समय नहीं लगता, आराम से नीचे चक्का दब जाता है। चक्का दब जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करता है ना कि वो केजुअल लगा के एरिया को बढ़ाता है, केजुअल लगा के एरिया को बढ़ाएगा। तो जैसे देखिए एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया ना तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर वहां पे कम लगने लगेगा। प्रेशर कम लगने लगेगा तो कहीं पे गीला मिट्टी में मिट्टी जाके फंसेगा नहीं, कहीं गीला मिट्टी में ट्रैक्टर फंसेगा नहीं, आराम से आगे कर लेगा। और बहुत सारा उसका केजुअल का यूजेज है, जिससे मिट्टी भी काट देता है और थोड़ा भारी रहता है, जिसके चलते मौसम भी बनता है, वो और अलग अलग मैटर। लेकिन वहां पे केवल एक पॉइंट को हम पकड़ के आप लोगों को बता रहे हैं। तो प्रेशर एरिया फोर्स के बीच में थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। और यहां से तो वैसा कुछ हो गया। अच्छा, अगर सीजीएस यूनिट इसका लिखना है तो लिख दीजिए। देखिए इसी तरह से ना आप लोग इसको और लंबा चौड़ा बना सकते हैं, समझे। ये देखिए सारा डाटा प्रेशर का ही है। यहाँ लिख दीजिए आप लोग, सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज, क्या है सीजीएस यूनिट, यहां से न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को बताना है कि एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोग को बताना है। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को फर्स्ट डे में हम यूनिट एंड डायमेंशन में ही ये चीज सारा चीज बता दें कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कैसे कन्वर्जन करना है, ये सारा चीज बताएं, यूनिट एंड कन्वर्जन। तो देखिए प्लेलिस्ट में सारा चीज अवेलेबल है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको बताइएगा आप लोग, मिटाते हैं इसको। चलिए यहाँ तक प्रेशर, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर के बाद हम लोग को एक और वर्ड आता है डेंसिटी। देखिए अब हम लोग समझते हैं डेंसिटी, इसके बाद हम लोग का डेंसिटी पढ़ना, डेंसिटी के बाद स्पेसिफिक डेंसिटी, इसके बाद पास्कल्स लॉ। तो इसके बाद हम लोग का है डेंसिटी। डेंसिटी देखिए तो हम लोग का है क्या, देखिए डेंसिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घनत्व। ठीक, अगर घनत्व तो बराबर बोला जा रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कि द्रव्यमान बटा, हिंदी इंग्लिश अपना समझ देखिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। आई होप ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला पहले भी आप लोग देखे होंगे। मास बटा डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी मतलब आप लोग ना जो इसका बेसिक चीज है ना वो दिमाग में घुसा नहीं होगा। भले फॉर्मूला ये सब सारा चीज रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, लेकिन ये रियल में डेंसिटी क्या है ना उसको समझते हैं। देखिए डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक,
देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए तो ये वॉल्यूम का ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये ऊपर मास है। देखिए कोई एक हम लोग डब्बा ले लेते हैं, डब्बा, उस डब्बा में पूरा हम लोग एकदम कॉम मतलब एक डब्बा ले लेते हैं, उस डब्बा में पूरा एकदम ठूस ठूस के पूरा क्या करते थे, भर देते हैं एकदम दबा दबा के। जितना कोई भी मटेरियल मान लेते जैसे कि घर में घर से ये स्टार्ट करते, जैसे घर में कोई भी एक बोरा है ना, बोरा में चावल डाल रहे तो उसमें ना एकदम पूरा दबा दबा के आप चावल डाल दिए हैं। तो देखिए उसमें क्या है ना कि उसके अंदर जो वॉइड होता है ना, वॉइड मतलब कि जगह, स्पेस, वो स्पेस तनको नहीं, थोड़ा सा भी उसमें नहीं रहने देना है। मतलब जितना वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम में पूरा कॉम्पैक्ट करके सारा मटेरियल डाल देना है, उसके अंदर थोड़ा सा भी जगह नहीं रहने देना है। जहां पे एकदम थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब कि जो ज्यादा कॉम्पैक्टेड ऑब्जेक्ट है, कॉम्पैक्ट है पूरा, कॉम्पैक्ट मतलब कि पूरा दबा हुआ है एकदम पूरा कॉम्प्रेस करके, पूरा कॉम्प्रेसिबिलिटी भी उसमें आई है, पूरा एक सब जितना भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल है सब एक जगह है, उसका डेंसिटी हाई होता है। और जो थोड़ा दूर दूर है उसका डेंसिटी थोड़ा क्या होता है, लो होता है। यही यहाँ पे देखिए डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम होगा, यानी मास को अगर कांस्टेंट किया जाए तो वॉल्यूम कम होगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी देखिए अगर कोई भी एक मटेरियल मान लेते हैं, घर में आटा है, आटा को देखते होंगे कि बोरा में डाला हुआ रहता है या डब्बा में, उसको क्या करिए ना पूरा जान दीजिए, दबा दीजिए, दबाने के बाद ना वो पूरा दब जाता है। दबेगा ना तो ध्यान रखिएगा उसका ना वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। दबेगा तो वॉल्यूम कम होगा ना, मतलब एरिया स्पेस कम लेगा, स्पेस कम करेगा, वॉल्यूम कम होगा। और जितना ही ज्यादा, जितना ही कम मतलब जितना ही दबाइएगा उतना ही वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो उसके अंदर कॉम्पैक्शन भी बढ़ेगा, यानी वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट होगा मतलब कि और वो उसके बीच का जो छोटा छोटा मोलिक्यूल्स रहता है, मोलिक्यूल्स के बीच का स्पेस और कम होगा, और कम होगा तो पूरा कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यही है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास आके घुस रहा है, कितना मास, यानी मान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब कुछ भी दे दिया और वहां पे बालू डाल रहे हैं, तो उस 1 मीटर क्यूब में कितना बालू जाके दबा पूरा एकदम अच्छे से कॉम्पैक्ट करके, जितना बालू दबा वही उसका क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इसका एसआई यूनिट यहां से पूछता है, आप लोगों को बताते एसआई यूनिट इसका कैसे मेजरमेंट करते हैं, मास को केजी और वॉल्यूम को मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो अगर डेंसिटी का एसआई यूनिट निकालना है तो डेंसिटी को हम लोग केजी पर मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। और देखिए अब हम लोग धीरे धीरे वाटर के बारे में पढ़ना है हम लोग, क्योंकि आगे पास्कल्स लाएगा, तो यहाँ पे वाटर से रिलेट थोड़ा सा करते हैं। वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो पानी का डेंसिटी होता कितना, तो लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये हम लोग को आगे काम देगा। डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर हम लोग का क्या होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, लिख लीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये सब सारा चीज इसमें न्यूमेरिकल बनाते वक्त बहुत काम देगा। न्यूमेरिकल बनाते वक्त एक चीज और आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 kgf, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो जहां पे 1 kgf का फॉर्मेट में मिलेगा तो यहाँ पे इसका 1 kgf बराबर 9.8 न्यूटन होता है। कहीं कहीं जैसे ही आप लोग प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तो वहां पे लिखा रहेगा 1 kgf या 5 kgf लिखा रहेगा। तो kgf तो कहीं पढ़े नहीं है, मूवी वाला kgf नहीं, ये किलोग्राम फोर्स है। तो ये केजीएफ को अगर 5 केजीएफ लिखा रहेगा ना, तो सबसे पहले उसको न्यूटन में चेंज करिए, यानी फोर्स, ये फोर्स ही दिया हुआ रहेगा जनरली, तो इसको पहले न्यूटन में चेंज करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं और आगे काम करते हैं। ये डाटा याद रखिए। डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम, रो बराबर मास एसआई यूनिट,
डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब 1 kg। अब इसके बाद थोड़ा सा स्पेसिफिक डेंसिटी देखिए, या स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जो विशिष्ट घनत्व, यानी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व, वो क्या था उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। वो कुछ नहीं रहता, वो दो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो। दो और नहीं, केवल दो ऑब्जेक्ट का नहीं, दो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी का रेशियो, जिसमें से एक पानी का डेंसिटी उसमें एडेड रहेगा, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसका हम लिख देते हैं थोड़ा सा डाटा, ये सब लिखिएगा। ये सब आप लोगों ने न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। ये सब न्यूमेरिकल बनाते वक्त ना आप लोग का यही सब चीज नहीं याद रहता है, बस बाद में भुला जाते हैं। और यूनिट जरूर याद रखना है कि कैसे कैसे यूनिट को हम लोग कन्वर्जन करते हैं, एक यूनिट से दूसरा यूनिट में हम लोग कैसे ले जाते हैं उसको। देखिए अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, अभी डेंसिटी पढ़े ना, डेंसिटी का आप लोग डायमेंशन भी निकाल लीजिएगा। मास अपन वॉल्यूम होता है ना, यानी मास का m/L-3, ये होगा ना इसका ये डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो ये दोनों सेम ही चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव। देखिए नाम से पता चल रहा है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, यानी दो चीजों को हमको क्या करना है, रिलेट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ SUBSTANC सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए यही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी निकालने का एकदम सिंपल फार्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। देखिए दो डेंसिटियों के बीच को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर जैसे कि देखते होंगे कि हम इधर तो होता नहीं है, लेकिन जो दूध लोग बेचते हैं ना, वो दूध का क्वालिटी चेक करने के लिए कि मेरा दूध सही है या दूध गलत है, मतलब दूध में पानी फेंटा हुआ है या नहीं, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि उस दूध में कितना पानी फेंटा हुआ और कितना वो दूध सही है। क्यों? क्योंकि देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को पता ही रहेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो उसमें प्योर दूध रहता है, प्योर दूध का डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता हम लोग को एक्यूरेट रहता है कि प्योर दूध का इतना डेंसिटी होता है। अगर पानी उसके अंदर रहेगा, दूध के अंदर पानी रहेगा, तो खुद ही पता चल जाएगा कि चलो ये प्योर दूध नहीं है। इसीलिए थोड़ा दूध बेचते हैं तो जैसे देखिए इधर तो दूध अगर कोई भी बेचते होंगे ना, तो तो डायरेक्ट जाकर दुकान में या किसी को दे देते होंगे, लेकिन अगर कोई भी कंपनी वाला दूध लेती है ना, तो उन लोग सब सारा चीज नाप के लेते हैं। जैसे देखिए सुधा दूध या फिर अमूल या ओसम, कोई भी दूध वाला सेंटर पे जाइएगा ना, तो वहां पे देखिएगा कि वो दूध क्या करता है, पहले चेक करता है कि दूध में कितना फैट है, दूध में कितना पानी है, दूध में कितना और क्या क्या तो चेक करता है, ये कैलोरी कितना है, ये सब सारा चीज चेक करेगा। उसके बाद वो सब से क्या पता है, वो मशीनवा से क्या पता करता है, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी पता करता है, और पता करके निकाल देता है। उसी के अनुसार वो रेट बैठा देता है, समझे। तो अगर यहाँ पे अगर कुछ भी निकालना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना, यानी डेंसिटी सब्सटेंस ऑफ मिल्क, मान लीजिए दूध का निकालना है, तो दूध का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है और डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, तो खुद ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकलेगा। अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी दूध है, तो दूध का जितना डेंसिटी होना चाहिए उतना डेंसिटी नहीं है, तो फिर समझ लेगा कि वो दूध में पानी है फेटा, तो सब कैलकुलेट हो जाता है। तो यही था हम लोगों का प्रेशर से रिलेटेड इतना बात है। अब देखिए प्रेशर से अब हम लोग को ना, इससे न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दोनों क्या आता है, डेंसिटी का ही रेशियो है, तो दोनों डेंसिटी का रेशियो, तो इसका कोई यूनिट नहीं बनता। आप लोगों को अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं। प्रेशर से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग समझें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा पास्कल्स लॉ, जिसमें पास्कल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था, पास्कल्स लॉ का क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ पास्कल्स लॉ में यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग न्यूमेरिकल बनाते रहिएगा। कुछ दिन तक क्लासेस नहीं हो पाए थे,
तो लेकिन न्यूमेरिकल बनाते रहिएगा। जो भी पहले वाला न्यूमेरिकल है, जैसे पहले वाला जो भी फुल थ्योरी हो चुका है, उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आप लोगों को बुक में होगा, सब लोग अपना अपना बुक से न्यूमेरिकल जरूर बनाइएगा। ठीक, थैंक यू, बाय।